अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करते हैं कोफ्ते बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार है और बनानी भी बहुत ही आसान है। लें जी, हमारे पास है 1 किलो के करीब कीमा। इसको कीमे को हमने चॉप कर लेना है सबसे पहले। इसमें लहसुन, अदरक, प्याज और सब्ज़ मिर्चें भी चॉपर में डाल देनी है, वो भी साथ ही चॉप हो जाएँ। वो आप चॉप की हुई डालें या चॉपर में डाल के कीमे के साथ ही चॉप कर लें। कीमे को चॉप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कीमा जब कोफ्ते बनाते हैं तो उनकी बाइंडिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसको अच्छे तरीके से चॉप करने का ये फ़ायदा है कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हमको नहीं डालनी पड़ेगी। लेकिन मतलब जैसे कुछ लोग जो हैं इसमें बेसन डालते हैं, बहुत से मसाले डालते हैं, अंडे डालते हैं, वो नहीं डालना पड़ेगा। अब हम इसमें सारे मसाले डालते हैं। 1 टेबलस्पून हमने नमक डाल दिया है। अब 1 टेबलस्पून हमने इसमें मिर्चें डालनी हैं। ये धड़ा मिर्च हमने डाल ली है। आपने नमक और मिर्च जो है अपने ज़ायके के मुताबिक डालनी है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसमें खुशक धनिया पिसा हुआ 1 टेबलस्पून हमने डाल लिया है। अब हमने इसमें डाल लिया है धनिया। आपके पास फ्रेश धनिया है तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। आप चम्मच की मदद से मिक्स करना चाहते हैं तो चम्मच से कर लें, नहीं तो हाथों से बड़ी अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो जाती है। इसको मिक्स करने के बाद हमने इसके कोफ्ते बनाने शुरू कर लिए हैं। अब कोफ्तों का साइज़ इतना रखना है कि ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो, ना ही छोटा हो। इसको हमने इसको इसकी बाइंडिंग कर ली है, ये अब कोफ्ते हमारे खुलेंगे नहीं। इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये साइज़ है कोफ्तों का, इस साइज़ के मुताबिक आपने सारे कोफ्ते बना लेने हैं। ये हमने आहिस्ता-आहिस्ता कोफ्ते बनाने शुरू कर लिए हैं। ये हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। इनको आप बना के उसी वक़्त भी पका सकते हैं। इनको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। एज़ इट इज़ फ्रीज़ करें, फ्रीज़र से बाहर निकालें, थोड़े से मेल्ट हो जाएँ, आप इनको पका सकते हैं। इनका कोई मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं होता, ख़राब भी नहीं होते। अब ये हमारे पास सारा मसाला है, प्याज हैं, टमाटर हैं। प्याज हमारे पास 3 बड़े साइज़ के हैं, 2 बड़े टमाटर हैं हमारे पास, सब्ज़ मिर्चें हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धड़ा मिर्च, सूखा धनिया और लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास। ये सारी चीज़ों का हम मसाले बनाएंगे। मसाले को आप वेट लगाना चाहें वेट लगा लें, या वैसे फ्राई करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वेट लगाऊंगी ताकि जल्दी जल्दी ये हमारी रेसिपी तैयार हो जाए। हमने प्याज को, टमाटर को जो है वेट लगाना है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। इसमें नमक मिर्च हमने पहले नहीं डालनी। सबसे पहले हम कुकर में प्याज डालेंगे। प्याज इसलिए मैंने मोटे मोटे काटे हैं कि इसमें वेट में वो जल्दी जल्दी गल जाएंगे। अब हमने इसमें टमाटर डाल दिए हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है। आप लहसुन अदरक का पेस्ट पहले डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो आप वेट लगाने के बाद भी डाल सकते हैं। इसमें हम 1 से 1.5 गिलास पानी जो है शामिल कर लेंगे और हम कुकर को कवर करके वेट पे लगा देंगे। ये हमने 10 से 15 मिनट हमने वेट मसाले को लगाना है। 10 से 15 मिनट के दौरान हमारा मसाला बिल्कुल गल जाएगा। अब देखें, सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ है कि हमने मसाले को कढ़ाई में निकाल लिया है। अब हमने इनमें कोफ्ते शामिल करने हैं। पानी को खुश्क नहीं करना। इसमें एज़ इट इज़ ऐसे ही कोफ्ते शामिल कर लेने हैं। कोफ्तों को जब जब बॉयल आएगा, जो कोफ्तों की बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। हमने अब इसको कवर कर दिया है कोफ्तों को बॉयल दिलवाने के लिए। ये आहिस्ता आहिस्ता कोफ्तों को बॉयल आ रहा है और इनका कलर भी चेंज हो रहा है। अब हमने इसमें सारे मसाले वगैरह डालने हैं जो हमने उनको मेजरमेंट करके रखा हुआ था। सारे मसाले बारी बारी हमने ऐड कर देने हैं। मसाले ऐड करने के बाद हमने इसमें ऑयल भी शामिल करना है। मसालों को अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें। अब हल्की आंच पे इसका पानी खुश्क करना है। एकदम से तेज़ आंच करके ना पानी नहीं खुश्क करना।
अब इसको कवर कर देना है। आप इसके साथ ही ऑयल डाल दें या पानी थोड़ा सा खुश्क होने के बाद भी आप डाल सकते हैं ऑयल। अब हम 1 कप बड़ा जो है वो ऑयल का डालेंगे। अगर आप ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल लें, नहीं तो 1 कप जो है इनफ है ऑयल इसमें। आप आहिस्ता आंच पे इसे भूनेंगे ताकि इसका पानी जो है अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। जितना हम इसको आहिस्ता आंच पे भूनेंगे वैसे उतना ही अच्छा इसका कलर आएगा और स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। अब हमने साबुत सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। मिर्चें ऐड करके अब हम इनको भूनेंगे ताकि सब्ज़ मिर्चों का भी टेस्ट इसमें आ जाए। आहिस्ता आहिस्ता पानी खुश्क हो रहा है और ऑयल जो है वो अलग हो रहा है। कितना प्यारा खूबसूरत सा कलर आ रहा है इसमें। बहुत ही यम्मी से तैयार हो गए हैं हमारे कोफ्ते। ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी फ़ाइनल लुक आ रही है। आप इसमें गरम मसाला 1 टीस्पून डालेंगे और उसके बाद हम सब्ज़ धनिया इसमें डालेंगे। आप चमचे की मदद से इसको मिक्स करेंगे। बस हमारे रेडी हो गए हैं। अगर आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको जोश दिलवा लें। ये देखें हमारी फ़ाइनल लुक आ गई है। ये प्यारे बहुत से यमी से और प्यारे से कोफ्ते तैयार हो गए हैं। इनको आप नान के साथ या रोटी के साथ आप खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।